So we welcome you all to this new series we are starting today with our Sunday services. हम आप सभी को स्वागत करते हैं हमारे एक नए विषय के साथ इस संडे सेवकाई में कि नए विषय के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। We are going to be focusing on King David and his beginnings and his life and how he committed some mistakes that ended up working against him. हम राजा दाऊद के बारे में सीखेंगे किस प्रकार राजा दाऊद ने अपने जीवन जिया, किस प्रकार उन्होंने पाप किए, पाप के द्वारा उनके जीवन में क्या क्या गलतियां उन्होंने की, वो सारी चीजों के बारे में जो है हम सोच विचार करेंगे। Now, we started this series a few weeks back when we started talking about the anointing and the calling God has upon us. हम ये विषय को कुछ हफ्ते पहले शुरुआत किए थे कि जो अनुग्रह, जो आशीष जो परमेश्वर का हमारे ऊपर है और जो शांति का एक बर्ताव जो परमेश्वर का हमारे ऊपर है, उसके बारे में हमने सोचा। And we started focusing on these things because we wanted to understand that, there is an anointing from God and there is a calling, but they can both be lost. हमने ये विषय के बारे में सोचा था कि परमेश्वर से एक अनॉइंटिंग, एक आशीष हमारे ऊपर रहता है और परमेश्वर से एक बुलावट हमारे ऊपर रहता है जो हम खो भी सकते हैं। Many people don't believe this. They believe that once you have the anointing, it is always there. Once you have the calling, it is always there. अनेक लोग जो है ये अभिषेक जो है इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो अनेक लोग ये सोचते हैं कि जो परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर है वो कभी खोता नहीं है। एक बार जब परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया तो वो कभी खोएगा नहीं, वो हमारे ऊपर हमेशा रहेगा। For those of you joining us for the first time or after a while, anointing basically means the power of the Holy Spirit that God puts inside of you. पहली बार जो हमारे इस मीटिंग में या फिर बहुत समय बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, अभिषेक कहा जाए तो परमेश्वर का एक आशीष, परमेश्वर का एक पवित्र आत्मा का एक सामर्थ्य जो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उंडालता है। Now you have to understand that if God puts inside of you a gift, a spiritual gift and a spiritual power, then it is to be used for the purpose of the church. देखिए, परमेश्वर हमारे ऊपर एक आत्मिक अभिषेक उंडालता है, एक सामर्थ्य पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडालता है जो एक तोहफा है जो कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए हमें इस्तेमाल करना है जब परमेश्वर हमें कहता है तब। That anointing and that power is to be used to build the church, to strengthen the people inside the church, and to bring others to the body of Christ. जो है वो जो तोहफा अभिषेक का पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडालता है, वो जो है हम अनेकों को या कलीसिया के लोगों को कलीसिया में ले आने के लिए, बाहर के लोगों को कलीसिया में ले आने के लिए, उन्हें प्रचोदन देने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। The word clearly says that the power of the Holy Spirit and the gifts are to edify the church. देखिए, पवित्र वचन इस प्रकार कहता है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है वो कलीसिया को जो है और बेहतर बनाने या उन्हें और सामर्थ्य दिलाने, एडिफाई करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। Fine. It's fine. Amen. Hold on, I'm checking here the volume. Seems to be a problem with it. So this anointing is God purposed. ये जो अभिषेक जो है ये परमेश्वर के उद्देश्य के द्वारा है। Now, in the same way, the calling upon our life is also for God's purpose. इसी प्रकार जो बुलावट हमारे जीवन के ऊपर है वो भी परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार है। In other words, if God chooses you to be someone that becomes a follower, there is a purpose behind it. अगर परमेश्वर आपको उसके अगुवाई होकर, चेले होकर अगर आपको परमेश्वर चुनता है, उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। It is not simply just to save you. ये केवल आपको बचाने के लिए नहीं है।
It is for you to first of all be saved and then for God to use you to bring others to the knowledge of Jesus Christ. और can you repeat that, Pastor? Yeah. Sorry. It is first to save you and then to use you to bring others to the knowledge of Jesus Christ. ये पहली बात जो है हमें खुद को संभाल बचाने के लिए, और दूसरा ये है कि दूसरों को जो है दूसरों को परमेश्वर में ले आने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं. Now, the calling is referring to that calling to come to know Jesus Christ. वो जो बुलावट जो है सबसे पहला उसे इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि पवित्र परमेश्वर में हमें जो है ले आने के लिए. That calling will never be taken away until the day you die. In other words, God will always be calling you to come to know Him. देखिए, वो जो बुलावट जो है परमेश्वर का, जो वो हम परमेश्वर अपने और वो खींचता है, जो उसके बारे में अधिक जानने का जो बुलावट है, वो कभी वो अपने हमसे लेगा नहीं. But then there is another calling once you have received Jesus Christ, which is a calling to serve in the ministry. और जो है दूसरा एक बुलावट जो है, जो सेवकाई में जो हमें सेवा करने का जो बुलावट है, वो परमेश्वर हमें देता है. Now, I'm not talking only about being a pastor. I'm talking about serving God in such a way that you change lives around you. देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस प्रकार नहीं कह रहा कि जो हकीकत में जो हम कलीसिया के अंदर जो सेवकाई करते हैं, जिसके द्वारा अनेकों के जीवन को हम बदल सकते हैं, उसके बारे में जो परमेश्वर का बुलावट है. I'm not talking only about being a pastor. मैं केवल एक पासवान बनने के बारे में बात नहीं कर रहा. Because everyone that is listening to me right now, everyone who has received Jesus Christ is called to do some kind of specific work inside the church. देखिए, हर एक व्यक्ति जो ये वचन सुन रहा है, वो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने जो है एक खास काम करने के लिए जो है बुलाया है. Where you are, there is a definite calling from God for you to do. जहां पर भी आप हो, वहां से जो है आपको एक काम, एक समर्पण या एक उद्देश्य परमेश्वर को आपके जीवन से है. So this special calling or higher calling and the anointing that goes with that calling can both be taken away if you fail to obey. अगर आप परमेश्वर की वचन बातों को पालन करना से अगर आप छूट गए, तो ये अभिषेक और ये जो बुलावट जो है, इसे आप खो सकते हो. Now, this we have been seeing for the past 15 weeks. We studied the life of King Saul. देखिए, ये हम जो है पिछले 15 हफ्तों से हम सीख रहे हैं. हम सॉल के जीवन के बारे में, राजा सॉल के जीवन के बारे में सीख रहे थे, और वहां पर हमने ये ध्यान दिया. And we saw that there was a calling and there was even a special anointing. देखिए, वहां पर हमने ये ध्यान दिया कि वहां पर एक बुलावट था और एक खास अभिषेक जो है वहां पर था. He got called to be king and he was anointed to be able to do the things that only the prophets can do. और देखिए, उसके ऊपर एक बुलावट था, उसके ऊपर एक अभिषेक था, और एक खास अभिषेक था जो केवल भविष्यवक्ताएं जो कर सकते थे. वो अभिषेक परमेश्वर ने जो है राजा सॉल को दिया. But then because of his disobedience, God took both away. परंतु परमेश्वर ने वो दोनों अभिषेक और बुलावट को उससे जीवन से ले लिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया या बातों को अपालन किया. And as we go now into the study of King David, we will see also that King David also did disobey. देखिए, जब हम राजा दाऊद के बारे में भी सीखेंगे, उनके जीवन के बारे में भी सीखेंगे, दाऊद ने भी जो है परमेश्वर की बातों को अपालन किया. But there will be a difference on the way God dealt with King Saul and the way he dealt with King David. परंतु यहाँ पर एक अंतर्दायी को हम देख सकते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद के साथ बरताया और किस प्रकार परमेश्वर ने सॉल के साथ उस गलती के समान जो है परमेश्वर का बर्ताव रहा. And I mentioned this before that King Saul did not directly commit any sin. King Saul simply disobeyed. देखिए, राजा सॉल ने जो है जो कहा उस बात का अपालन किया पूरी तरह. परंतु दाऊद ने जो he did not commit a sin. और उन्होंने जो है एक पाप नहीं किया. But David did commit direct sins. परंतु दाऊद ने जो है सीधी तरह पाप जो है उन्होंने किया.
But God took away the calling and the promise from King Saul, but he did not take it away from King David. परंतु परमेश्वर ने जो है सॉल के जीवन से जो है वो वादा और वो अभिषेक को ले लिया, परंतु दाऊद के जीवन से जो है वो वादा और अभिषेक को परमेश्वर ने ना लिया। And the difference that we're going to start looking at is there was a difference in the heart of King Saul and a difference in the heart of King David. यहाँ पर एक अंतर्दायी को हम परखने की कोशिश करेंगे, और वो सबसे बड़ा अंतर्दायी यही है कि परमेश्वर ने जो है हृदय को देखा, वो सॉल का हृदय कैसा था और दाऊद का हृदय कैसा था। So let's look at one verse today, which will be one of our main verses, where we will see that the heart is very important. आज हम वचन की ओर हम ध्यान देंगे, और ये वचन जो है हमारा मुख्य वाक्य या वचन होगा, और उस वचन पे हम ध्यान दें। Okay, thank you, Father. Thank you, Lord. Now let's go to Proverbs chapter 4. नीति वचन उसका 4वां अध्याय, Proverbs chapter 4, verse 23. उसका 23वां वचन। And it says the following. You put it on the screen. Not this one. Hold on. Okay. It says, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। So keep your heart, because from it comes out life. अपने सबसे अधिक अपने मन का रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Now, if we had the time, we could actually spend a whole year just talking about the heart and what the Bible talks about. देखिए, अगर हमारे पास समय होता तो हम पूरा एक साल जो है इसके पीछे बिताकर सीख सकते हैं कि हृदय के बारे में और मन के बारे में परमेश्वर क्या कहता है और परमेश्वर का राय उसके बारे में क्या है। Once we understand how important God values the heart more than our actions, we will understand why David was forgiven but Saul was not. देखिए, अगर ये चीज को हमने समझ में आ गया कि हमारे हृदय या हमारा दिल का मनोभावना कैसा है और परमेश्वर कितना तक अपने हृदय के चिंताओं को, विचारों को परमेश्वर मूल्य देता है, तो जो है और क्यों परमेश्वर ने दाऊद के विषय पर इस प्रकार के निर्णय लिए, तो हमारे जीवन में बहुत सा बदलाव और अलगदाई हमें दिखाई देगा। It says, keep your heart with all vigilance. देखिए, वचन ये कहता है कि सारे जो है अपने हृदय को जो है बाकी हर एक चीजों से हटाकर जो है बहुत ही सफाई से हृदय को रखना कर वचन कहता है। Means be careful what enters your heart. इसका मतलब यह है कि बहुत ध्यान देना कि आपके मन के अंदर, हृदय के अंदर क्या प्रवेश करता है। And the heart means the center of your life. हृदय कहा जाए तो आपके जीवन का सबसे केंद्र बिंदु। And the heart, if you don't guard it, then Satan is the one who takes control of your heart. अगर आप अपने मन को संभाल के नहीं रखोगे, उसको सुरक्षित ना रखोगे, तो शैतान जो है वो आपके हृदय को लो है वो ले लेता है। The heart is where you keep your desires. मन है, यहाँ पर दिल है, जहां पर आप अपने मन की इच्छाओं को, मन के जो इच्छाओं को जो है वहां पर रखते हैं। Also your emotions are in your heart. जो है आपके सारे जितने भी मन की इमोशंस जो है, बर्ताव जो है, वो भी जो है मन के अंदर रहता है। Your hopes and your dreams are also kept in your heart. जो है आपके सपने, आपके आशाएं, वो भी आपके जो है मन के अंदर रखा जाता है। Even your goals are kept in your heart. जो है आपके जीवन के जो लक्ष्य है वो भी मन के अंदर रखा जाता है। And there's one more thing that also can start from your heart and can destroy your life. और एक और चीज है जो आपके मन के अंदर से शुरू होकर आपके जीवन को वो
खराब कर सकता है, and that is sin and disobedience. और वो पाप है, और वो बात का और कानून का उल्लंघन करना या डिसोबीडियंस जो है, Is also pride can start in your heart. और जो है घमंड, वो भी जो है अपने मन के अंदर शुरू हो सकता है। So there are many things that your heart controls regarding your life. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा मन जो है वो कंट्रोल करता है अपनी अनेक चीजों को। That's why when I read the verse from King David in the book of Psalms, where it says, "May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing unto you, O Lord," I understand that David understood this secret. देखिए, जब मैं दाऊद के भजन संहिताएं पढ़ता हूं तो मुझे यहाँ पर समझ आता है, परमेश्वर से दाऊद कहता है कि दाऊद कहता है कि मेरी मन की भाषाओं को, मेरी मन की इच्छाओं को तू समझना परमेश्वर, तब मैं समझता हूं, और मैं जो मेडिटेट कर रहा हूं उसे आप समझना परमेश्वर करके जब दाऊद कहता है, तब मुझे समझ आता है कि दाऊद ने जो है वो जो गुप्त बात जो है उसे वो अच्छी तरह से समझ गया है। He says, "May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing unto you, O God." दाऊद कहता है कि मेरे लफ्जों से, मेरे मुंह से जो भी लफ्ज निकल रहे हैं और मेरे मन में जो भी मैं सोच रहा हूं, मेडिटेट कर रहा हूं, वो आपको जो है प्लीजिंग हो, या वो आपको प्रसन्न दे परमेश्वर कर जो है दाऊद कहता है। So there we see that David had this secret and he understood that God looks at the heart. देखिए, दाऊद के पास ये गुप्त चीज जो दाऊद समझ गया, और दाऊद को ये समझ गया कि परमेश्वर जो है हृदय को देखता है। That is why when King Saul got corrected for his disobedience, and the consequence of that was that his kingdom was going to be taken away, he said, "Please, God, do not take away my kingdom." इसीलिए जब सौल को ये पता चला कि सौल ने गलती की है, बात किया, उल्लंघन किया है, अगुवाई किया है, तो और उससे जो राज गद्दी उससे छीना जा रहा था, तब सौल कहता है कि परमेश्वर मुझसे आप ये छीनिएगा नहीं, मुझसे राज गद्दी ना छीनिएगा कर सौल कहता है। But David, on the other hand, when he gets caught in his sin, he says, "Lord, do not take your Holy Spirit from me." परंतु जब दाऊद पाप के अंदर पकड़ा जाता है या फंस जाता है, तब दाऊद परमेश्वर से ये कहता है कि आप पवित्र आत्मा को मुझसे ना लेना, या आप छीनना नहीं कर दाऊद परमेश्वर से कहता है। And David says, "Create in me a clean heart." दाऊद कहता है कि मेरे अंदर एक सफाई का हृदय को आप रखना परमेश्वर। See, because David understood that his problem was not his actions, his problem was what was deep inside his heart that made him sin. देखिए, दाऊद को ये पता था कि जो उसका परेशानी जो है वो हृदय के अंदर से आ रही है कर दाऊद को पता था। You see, the sin that you commit will start always in your heart. देखिए, जो पाप आप जो करते हो वो आपके हृदय के अंदर से सबसे पहले शुरू होता है। If you keep on falling upon the same sin over and over again, is because your heart has not been completely submitted to God. अगर आप एक पाप में बार बार गिर रहे हो, उसका मतलब यह है कि आपका हृदय जो है वो पूरी तरह परमेश्वर के हाथों पर समर्पित नहीं है। If you keep on doing those things that you know that are wrong, and you cannot do those things that you know that are right, it is because your heart is still not in the right place. देखिए, अगर आप एक पाप को बार बार दोहराते रहते हो और आपको पता है वो गलत है, और आप अच्छी चीज को करने के लिए या वो सही चीज को करने के लिए आप अगर हिचकिचाते हो, उसका मतलब ये है आपका हृदय जो है वो सही जगह पर अभी तक नहीं है। And like I said, I don't want to go too deep into this topic, but we will talk about this for a week or two about the importance of the heart. देखिए, मैं ये इस विषय के अंदर और अधिक गहराई में नहीं जाना चाहता, परंतु अगले 1-2 हफ्ते के लिए जो है हम हृदय के महत्व के बारे में जो है हम बात करेंगे। Because once you understand the importance of the heart for your Christian walk, then you will understand why David was able to be forgiven. देखिए, जब हम अपने हृदय के महत्व को
अपनी चिंताओं के महत्व को जब जानेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि क्यों दाऊद को परमेश्वर ने माफ किया या क्षमा किया। See, when the verse we read in Revelation says that Jesus is knocking at the door of your what? Of your heart. देखिए, प्रकाशित किताब में जो है हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो है वो आपके हृदय के द्वार में जो है खटखटा रहा है। Because Jesus wants to come and live inside of your heart. क्योंकि यीशु मसीह जो है वो आकर आपके हृदय के अंदर निवास करना चाहता है। Because once Jesus Christ enters your heart, then everything will start to change in your life. क्योंकि जब यीशु मसीह आपके मन के अंदर, हृदय के अंदर प्रवेश करता है, हर एक चीज आपके जीवन में जो है वो बदलना शुरू होता है। Your desires will change. आपके मन की चिंताएं जो आपके जो आग्रह है, इच्छाएं हैं, वो बदलेंगी। Your hopes will change. आपके जो आपकी आशा जो है वो बदलेगा। In other words, you will not put your hope on man, but you will put your hope on God. और जो है आपका जो भी आश्रय जो है आप मनुष्यों पे नहीं परंतु परमेश्वर पे रखना शुरू करोगे। Your dreams will change. आपके सपने बदलेंगे। Your dreams will not be dreams of you wanting to be great and people to applaud you, but your dreams will become the dreams that God wants to put in your life. देखिए, वो आपके सपने जो है वो सपने नहीं होंगे जो लोग जो है आपको ताली बजाए, आपको ऊपर करे, परंतु आपके सपने परमेश्वर के सपने होंगे जो परमेश्वर आपसे चाहता है। Your goals will not be to please man, but to please God. परंतु आपके जीवन के जो लक्ष्य है, आपके जीवन के जो बड़े इच्छाएं हैं कि आपको यहाँ पहुंचना है, वो मनुष्य को प्रसन्न करने का नहीं परंतु वो परमेश्वर को प्रसन्न करने का होगा। And once Jesus enters your heart, then Satan will no longer be the Lord of your heart. जब एक दफा परमेश्वर आपके मन के अंदर, हृदय के अंदर प्रवेश कर लिया, उसके बाद शैतान जो है वो कभी आपके मन का प्रभु नहीं बन सकता। Because once Jesus enters your heart, he sets you free from the power of Satan upon your mind and your desires. जब परमेश्वर आपके मन के अंदर प्रवेश कर लेता है, तब परमेश्वर जो है वो आपके मन और आपके दिमाग में जो है उसे वो संभाल कर रखता है और शैतान को या शत्रु को उसके अंदर प्रवेश ना देता है। So how do we bring that change into our lives? और किस प्रकार हम वो बदलाव को हमारे जीवन में लेकर आ सकते हैं? How can we open our heart and let Jesus into our heart? किस प्रकार हम अपने मन को खोलकर जो है यीशु मसीह को हमारे मन के अंदर हम स्वीकार कर सकते हैं? It's very simple. All you have to do is to reject Satan. ये बहुत ही आसान है। हमें इतना ही करना है कि शैतान के सारे कामों को हमें जो है ना करना है। We have to admit or confess that yes, we are wrong. और जो है हमें ये बात को समर्पण करना है या हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मैं गलत हूं। We have to accept and confess that we need Jesus in our lives. और ये बात को हमें समर्पण करना है, कबूल करना है कि हाँ, मुझे यीशु मसीह मेरे जीवन में जरूरत है। And then we have to ask forgiveness from Jesus Christ. और हमें परमेश्वर से जो है क्षमा मांगना है, परमेश्वर से क्षमा मांगना है कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे। And then we invite Christ into our hearts. और तब जो है हम यीशु मसीह को हमारे हृदय पे स्वागत करते हैं। In other words, we are telling Christ, Jesus, Lord, I want you to be the center of my life. हम यीशु मसीह से ये कहते हैं कि परमेश्वर पिता, मुझे आपकी जरूरत है कि आप मेरे मन के केंद्र बिंदु बने। We are telling Jesus, Jesus, I want you to be my desire. और हम यीशु मसीह से ये कहते हैं कि परमेश्वर, मुझे आपकी जरूरत है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन की इच्छाएं जो है अब वो आप बने। Jesus, I want you to become my hope. यीशु मसीह, मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे जीवन के मेरे जो आशा जो है वो आप पर रहे। I want you to be the one I dream about. मैं चाहता हूं कि मैं आपके बारे में सपने देखूं। I want your goals for my life to become my goals. और जो है मेरे जो भी लक्ष्य है
मैं चाहता हूं कि आपके लक्ष्य वो मेरे लक्ष्य बने। And this is so important because once we do that with the fullness of our heart, then our life really will take a turnaround. जब हम पूरे मन के साथ अगर ये चीजों को हम जब चाहते हैं हम करते हैं, तब हमारा जीवन जो है वो पूरी तरह जो है वो घूम कर आएगी। When you truly accept Jesus Christ and you surrender to Him, you will love what God loves. जब आप पूरी तरह यीशु मसीह को स्वीकार करोगे और आप यीशु मसीह के हाथों पे अपने आप को समर्पित करोगे, तब जो है हम यीशु मसीह जो प्रेम रखते हैं उन चीजों से हम भी प्रेम रखेंगे। In other words, people might not love certain people in the world, but you will be able to love that person. देखिए, लोग जो है कुछ लोगों को इस दुनिया में प्रेम नहीं कर पाएंगे या उनको प्रेम करने उनसे नहीं होगा, परंतु आप उन व्यक्तियों से प्रेम करोगे। Some people are unable to forgive, but if you truly have Jesus Christ, you will be able to forgive. कुछ लोगों को क्षमा नहीं कर पाते, परंतु अगर हकीकत में आपके जीवन के अंदर यीशु मसीह है तो आप उनको क्षमा कर पाओगे। And you will hate the things that Jesus hates. और आप जो है उन चीजों को नफरत करोगे जो यीशु मसीह नफरत करता है। You will see that most of the things you are doing are wrong, and you will hate them, and you will stop doing them. देखिए, अनेक चीजें जो आप कर रहे हैं वो आप गलत कर रहे हैं और आप उससे नफरत करना शुरू करोगे। And this is the key sign, or the first sign, that truly your heart has been conquered by the love of Jesus Christ. और जो है ये सबसे पहला निशानी है जब परमेश्वर का प्रेम जो है वो आपके हृदय को भर लेता है, आपके हृदय के साथ जकड़ा हुआ रहता है। Next week we will go deeper into this, looking in the book of Proverbs chapter 3, where it talks about the heart, and where the heart is the center of our understanding. फिर अगले हफ्ते जो है हम इसमें और गहराई में उतरेंगे और नीति वचन 3 अध्याय में हम ध्यान देंगे, जहां पर हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार मन जो है या हमारा हृदय जो है वो एकदम केंद्र बिंदु है, सब चीजों का सोता वही से है। I want to give you today, before we leave, the key to having all your prayers answered. देखिए, मैं आज आपको हम जाने से पहले एक चाबी देना चाहता हूं। वो इस प्रकार का चाबी जो हमारे सारे प्रार्थनाओं का उत्तर पाने का एक चाबी। The Bible says that you do not have because you do not ask. देखिए, पवित्र वचन ये कहता है कि आपके पास वो चीज इसीलिए नहीं है क्योंकि आप परमेश्वर से कभी पूछा नहीं। And if you have asked, you have asked with the wrong heart and the wrong desire. अगर आपने पूछा है तो आपने एक गलत मन के साथ या एक गलत इच्छा के साथ शायद पूछा होगा। In other words, you have prayed without having Jesus Christ completely Lord of your heart. और आपने प्रार्थना किया होगा परंतु यीशु मसीह को पूरी तरह समझकर या पूरी तरह उस पर विश्वास कर नहीं किया। And we have understood that God is seeing inside the heart. और हमने ये बात को समझा है कि परमेश्वर जो है अपने हृदय को देखता है, ध्यान देता है। So once we surrender to Christ, we will have the same desires that Christ has for us. जब हम एक बार परमेश्वर के हाथों पर समर्पण करते हैं, उसके हृदय को मानते हैं, तब हम ये बात समझते हैं कि परमेश्वर को जो है वही सेम इच्छा हमारे ऊपर है। So then that desire, which is not from God in our heart, okay, that desire would make us pray according to God's desires. जो इच्छाएं परमेश्वर हमारे मन के अंदर देता है, वो इच्छाओं को रखकर हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं कि वो इच्छाएं जो परमेश्वर ने मुझे दी, वो इच्छाओं को आप पूरा करें। And when God hears our prayers that are according to His desires, He will definitely answer them. और जब परमेश्वर ये देखता है कि अपनी प्रार्थना जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, उस निश्चय तौर पर जो है उन प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। That's why even Jesus Christ said, Lord, let thy will be done and not mine. इसीलिए यीशु मसीह खुद ये प्रार्थना करते हैं कि पिता अब्बा कि आपकी इच्छाएं पूरा हो, मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। So when we have that same attitude, that same mentality, every single prayer we pray will be answered with a yes.
वो एक मनोभावना के साथ, वो एक चिंता धारणा के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे, हर एक प्रार्थना विषय जो हम प्रार्थना करेंगे वो जरूर पूरा होगा। And if you still have a hard time surrendering your heart in prayer, then one of the best ways to pray according to God's desire is to pray in tongues. देखिए, अगर अभी भी अगर आपके मन को पूरी तरह परमेश्वर के हाथों पे समर्पण करने से अगर आपको एक तकलीफ होती है, तो उससे सबसे बढ़िया एक ही जरिया है कि पवित्र आत्मा में, अभिषेक में, अन्य भाषा में परमेश्वर को आराधना करें, प्रार्थना करें। If you can pray in tongues, start praying in tongues constantly, because then the Holy Spirit is the one that will pray through you to the Father. अगर आप पवित्र आत्मा अभिषेक में प्रार्थना कर सकते हैं तो प्रार्थना करना शुरुआत करें। जो है तब क्या होता है, पवित्र आत्मा आपके द्वारा जो है वो प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर से वकालत करता है। You will not understand the words you are praying, but the Holy Spirit will make sure that they are the words that will please God and give you what God wants to give you. जो लफ्ज आप कहेंगे शायद आपको वो समझ नहीं आएगी, परंतु पवित्र आत्मा जो है वो लफ्जों का, वो शब्दों का जो है वो जो परमेश्वर को प्रसन्न करने का वो शब्द जो है पवित्र आत्मा जो है वहां पर इस्तेमाल करेंगे। And if you don't believe in the praying in tongues, then look into it again in the Word, because it is something that is very powerful and it will help you to get God's heart. देखिए, अगर आप प्रार्थना करने में अगर आपको तकलीफ होती है तो वचन की ओर ज्यादा ध्यान दें, और जो है वो वचन जो है आपको मदद करेगा। And if you don't pray in tongues, just ask the Lord to fill you with the Holy Spirit and give you the gift of praying in tongues, and He will give it to you right now. अगर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तो परमेश्वर से पूछे, मांगे, वो जरूर आपको उससे अभिषेक करेगा। This is a promise. If you ask for the gift of the Holy Spirit, for the baptism of the Holy Spirit, He will give it to you and you will start to pray in tongues. ये अगर आप पूछोगे, अगर आप मांगोगे तो जरूर परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का अभिषेक, वो बपतिस्मा जो है वो आपको जरूर देगा। Once you've asked for it, open your mouth and start taking out the sounds that the Holy Spirit will give you. जब आप परमेश्वर से पूछने के बाद अपने जबान को खोले, अपने मुंह को खोले, और जो लफ्ज पवित्र आत्मा आपके जबान पर देता है, लफ्ज पर देता है, उसे कहने की शुरुआत करें। पवित्र आत्मा जो है उसमें आपको बलवंत करेगा। And without you knowing how or when, your desires will start to change. और जो है और समय में जो है आपको पता नहीं चलेगा कैसे, क्यों, परंतु आपकी मन की चिंताएं, जो आपकी इच्छाएं जो है वो बदलना शुरू करेंगे। In other words, your heart will stop being filled with Jesus Christ more and more. और जो है आपके मन में जो है यीशु मसीह से जो है अधिक भरना शुरू होगा। So God bless you today, and I truly pray that you will sit before the Lord, examine your heart, and put that before Him for Him to continue to change it. मैं परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं निश्चित तौर पर ये चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के सन्निधि में बैठेंगे, परमेश्वर से पूछेंगे, मांगेंगे, और अपने मन को परमेश्वर के हाथों पर समर्पित करेंगे और कहेंगे, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे लिए क्या है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।